चासनाला स्थित बीसीकेयू कार्यालय में सोमवार को माकपा के चासनाला, जीतपुर व रामनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीटों के जिला महामंत्री रामकृष्ण पासवान व संचालन जिला सचिव संतोष घोष ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए माकपा के झारखंड राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि बीसीकेयू के ठेका मजदूरों का आंदोलन में अब माकपा भी खुदकर मदद करने का निर्णय लिया है, उसे हाईकोर्ट तक पहुंचाया है। मजदूरों को उचित हक दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चुनावी मुद्दा उठ चुका है और 2 माह में झारखंड विधानसभा चुनाव होगा। हमारा कार्य नीति बीजेपी को परास्त करना और राज्य में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना होगा। इसी उद्देश्य से हम सभी जिलों में जाकर पार्टी सदस्यों के बीच यह अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से हमारा राजनीतिक गठबंधन है। झारखंड में विधानसभा की सीटें कम हैं, उस गठबंधन के तहत क्या समझौता होगा, परंतु हमें आधा दर्जन सीट मिलेगा। कहा कि हम जमीन तैयार करने में लगे हैं कि बीजेपी को किसी हालत में पिछले बार से कम सीट लाने देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है, जबकि झारखंड बांग्लादेश के बॉर्डर से 4,500 किलोमीटर दूर है। अगर घुसपैठिए हैं तो माकपा का कहना है कि कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए, गर्दनिया पासपोर्ट देकर बंगाल देश भेज दीजिए। कहा कि आजादी के बाद जो मुस्लिम यहाँ रह गए वो घुसपैठिए नहीं हैं। आप बांग्ला भाषी को घुसपैठिए नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार ने जो 6 जिलों में सर्वे कराया है उसमें कोई घुसपैठिया नहीं है। यह देखना केंद्र सरकार और बीएसएफ की जिम्मेवारी है। पार्टी की तरफ से और कोयला उद्योग में अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग की बात आ गई, माइंस प्रोडक्ट्स में इस पर रॉयल्टी की बात है। ये उसके बाद से 38 जो कोयले को चिन्हित किया है उसमें से 3 को ऑलरेडी खोल दिया, रूमटा को 100 और तेजी के साथ में प्रकरण चालू होगा। इस पर हमको कड़ी नज़र रखनी होगी। इसका क्या असर पड़ेगा इसको देखना होगा। मजदूरों के ऊपर हमारी अर्थनीति पे क्या असर पड़ेगी देखना पड़ेगा इसको। दूसरी बात है कि इन बातों से विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जब निर्वाचित हुए थे उन्होंने ऐलान किया था, पहले ऐलानों के अंदर आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट पे वे कमीशन बनाएंगे बोल करके, है ना। अभी फिर उन्होंने उसको दोहराया। हमारी मांग है कि उसको तुरंत किया। हमारी मांग थी कि अभी इसी सत्र में किया जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है, ना कि सिर्फ कोयले या माइन से, बाकी जो डैम और तरह तरह के सड़क निर्माण, इससे भी जो विस्थापन हो रहा है, ये बहुत गहरी समस्या है। इसका समाधान करना है। हमारी मांग है कि इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को कमीशन बनाया जाए और इसको सिर्फ माइन पे फोकस नहीं करके बाकी पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। ये 2 मुख्य मांगे हमारी जनता के बीच में है। अभी इसको झारखंड की प्रमुख मांगे हैं। हमारी जो श्रम कानून देश का अधिनियम, इसका तहत एक राष्ट्रीय उद्योग में जो हमारे ठेका मजदूर है, जो काम करने वाला मजदूर है कोयला खदान में, इसमें उन लोग को वो अधिनियम श्रम कानून का के द्वारा जो अधिकार उन लोग को प्राप्त है उससे वंचित किया जाएगा, ये कभी हो नहीं सकता। हम लोग देख रहे हैं लगातार 2015 साल से यहाँ पर सेल का चलाया हुआ कोयला खदान में कोयला मजदूरों को हमारी देश की श्रम कानून और अधिनियम का तहत जो मिलना चाहिए उससे वंचित किया जा रहा है, जो अपेक्षित नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्रीय उद्योग है। एक राष्ट्रीय उद्योग कानून और अधिनियम को इस ढंग से तोड़ेगा, और ये साबित भी हो गया क्योंकि जजमेंट भी निकल गया डेप्यूटी सीएमसी साहब का। अभी माननीय उच्च न्यायालय का पास वो लोग भी किया है, हम लोग भी किए हैं। तो मजदूर का जो अधिकार, जो ये सुनिश्चित करने के लिए जो मिलना चाहिए न्यूनतम वेतन, ये ठीक करने के लिए, ये लड़ाई को हम तेज करने के लिए हम लोग आए। एजेंडा यही है और इसी एजेंडे के तहत वो विपक्षी पार्टियों में फूट डालने और इस एजेंडे को आगे ले जाने। अब इस नरेशन को समझना होगा कि झारखंड का बांग्लादेश के साथ कहीं पर बॉर्डर नहीं, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, यदि कोई भी घुसपैठिया है तो सीपीएम माकपा का मानना है कि यदि कोई भी घुसपैठिया झारखंड में है तो उसको इमीडिएट आप गिरफ्तार कीजिए, उसको सजा दीजिए और उसको गर्दनिया पासपोर्ट देके आप बांग्लादेश वापस कीजिए। हम इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पुश्त दर पुश्त जिनके बाप दादा यहाँ पर जन्म लिए, जो आज़ादी के बाद भी बाय चॉइस यहाँ पर रह के, वो सारे मुस्लिमों को, बांग्ला भाषी मुस्लिमों को आप अगर घुसपैठिया कहिएगा तो ये हम नहीं मान सकते। अभी एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट का आपको परसों का वर्डिक्ट देख लीजिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा? राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया। राज्य सरकार ने जो 6 जिलों में सर्वेक्षण कराया उसमें जवाब दाखिल किया कि एक भी घुसपैठिया का मामला नहीं मिला। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, बीएसएफ ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। तो यदि घुसपैठिया का मामला है तो आप घुसपैठिया को अरेस्ट कीजिए, और घुसपैठ रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं है। ये जो बांग्लादेश के साथ जो लगभग 4,500 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, ये सारे जगह जो है बीएसएफ की निगरानी, उधर बांग्लादेश राइफल, इधर बीएसएफ। ऐसे में अगर घुसपैठ होती है तो इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। तो हम ये जो बीजेपी का एजेंडा है इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है, अभी केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है, लेकिन घुसपैठिए के नाम पर हम यहाँ पर सांप्रदायिक विभाजन जो है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभियान हम पूरे राज्य में जो है चला रहे हैं, हम इनका काउंटर कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें चिन्हित की हैं। अभी हम सीटों को क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो गठबंधन में बातचीत होगी तो बाद में हम करेंगे। लेकिन हमारी आधा, जहाँ हमारा, हम तो पहले ही बता चुके कि हमारी चुनावी कार्यनीति है बीजेपी को परास्त करना, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ हमारा आंदोलन है, जहाँ हमारा बड़ा आधार है, वो हम कुर्बानी कर दें। तो इसलिए हम कम से कम सीट पर लड़ेंगे, और हमने आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें जो है चिन्हित की है। वहाँ हमारी चुनावी तैयारी भी जो है वो जारी है। तो बहाली में जो दुर्घटना हुई है, लगभग 10 सेंटर में लगभग 8 जो नौजवान मारे गए हैं, इस पर हमारी पार्टी काफ़ी दुख व्यक्त करती है। और हम लोगों ने हेमंत सरकार से मांग की है कि जो उत्पाद सिपाही की बहाली में भर्ती हो रहा है, इसमें जो मारे गए हैं आप उनको उचित मुआवजा दीजिए, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दीजिए, और आगे इस तरह की मौत, ये भयावह चीज़ है कि बेरोजगार नौजवान दौड़ते हुए मारे जा रहे हैं। और झारखंड में ये दौड़ का नियम भी गलत है, ये सब राज्य से अलग है। यहाँ एक घंटे में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना, ये किसी राज्य में नहीं है। पंडित जहाँ पर मिलिट्री और सेना में सबसे ज़्यादा लोग हैं, हरियाणा में, वहाँ भी ये क्राइटेरिया नहीं है। 10 किलोमीटर जो है आप 1 घंटे में पूरा करना, निश्चित रूप से लोग मरेंगे। ये सवाल है जिसकी हम निंदा किए हैं, और जो मारे गए उनके हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जमीनी संघर्ष बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ जो पिछले दिनों ठेका मजदूरों का जो संघर्ष चल रहा है उसको हम लोग झारखंड हाई कोर्ट तक भी ले गए हैं। तो न्यायालय में भी और ज़मीन में भी वो आंदोलन चल रहा है BCKU के नेतृत्व में। और हम लोग आज पार्टी की ओर से आए हैं कि उस आंदोलन को हम पार्टी से और कितनी मदद कर सकें। पहला उद्देश्य हमारा यही है कि ये जो ठेका मजदूरों का आंदोलन जो चल रहा है इसको हम पार्टी से कितनी मदद कर सकें। दूसरा जो है कि वो जो अभी राज्य और देश का जो राजनीतिक हालात है इस पर हमारे जो यहाँ पार्टी के सदस्य हैं इनको हम अवगत कराएंगे। जहाँ तक झारखंड की परिस्थिति है कि झारखंड में अगले 2 महीने के अंदर जो विधानसभा का चुनाव है, और इस विधानसभा चुनाव में हमारा जो चुनावी कार्यनीति है वो है कि एनी हाउ बीजेपी को परास्त किया जाए और राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। इसी उद्देश्य से हम लोग हर जिले में जाके पार्टी सदस्यों के बीच जो है वो अभियान चला रहे हैं। अब एक यहाँ राजनीतिक गठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन। सीटें यहाँ पर कम है, उस गठबंधन के बीच कितना समझौता होगा, क्या होगा, वो बाद की बात है। लेकिन एक ज़मीन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर जो है जो उनका पिछले विधानसभा में जो स्ट्रेंथ था उस स्ट्रेंथ को और कम किया जाए और एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन किया जाए। दूसरा जो अभी जो बीजेपी ने यहाँ जो चुनाव का मुद्दा एक प्रकार से घोषित कर दिया। अभी जो बीजेपी के प्रभारी हैं यहाँ पर, देश के कृषि मंत्री चौहान जी, आसाम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी, अभी उन लोगों ने एक एजेंडा तय कर दिया है। वो एजेंडा है यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। अभी जो अगला विधानसभा